अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो पीड्स के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि थायराइडाइटिस जो है वो मेडिसिन में हम कवर कर चुके हैं। ग्रेव्स डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म, ये सब कुछ मेडिसिन में हम कवर कर चुके हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म और इसके अलावा हाइपरपैराथायराइडिज्म, एडिसन्स डिजीज़, ये सब हम मेडिसिन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ से भी अगर कवर कर लेते हैं तो आपका वेल इनफ है। ठीक है, उसके बाद आता है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। जो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया है ना, ये आपने कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपने जो है एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है सारा। और उसके बाद जो कुशिंग सिंड्रोम है, ये भी हम मेडिसिन में कर चुके हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो डायबिटीज़ का आता है। तो डायबिटीज़ का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। तो ये भी दोनों टॉपिक्स हम मेडिसिन में कवर कर चुके हैं। तो इसमें देखें कि सिनेरियो किस तरह से आता है। ज़्यादातर माँ जो होती है ना वो कंप्लेन कर रही होती है कि बच्चा जो है वो बेड वेटिंग कर देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बड़ों में तो ये होता है ना पॉलीयूरिया का साइन आ रहा होता है, लेकिन इनमें बच्चों में क्या होता है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से देखें 8 ईयर्स ओल्ड बॉय ओपीडी में आया है वेट लॉस के साथ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेड वेटिंग फॉर 2 मंथ्स, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर। तो अब आपने 4 क्लिनिकल फ़ीचर्स टू मेक डायग्नोसिस बताना है कि इसमें 4 क्लिनिकल फ़ीचर्स कौन से होंगे। एक तो आपका होगा पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। ठीक है, इंक्रीज्ड एपेटाइट है और फिर भी वेट लॉस होता जा रहा है। पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। इसके अलावा वी हैव द स्वीट डिहाइड्रेशन हो जाएगी बच्चे को, और इसके अलावा फटीग होगा, रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। ये आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे कि ये डायबिटीज़ है। इसके बाद बता रहे हैं व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द वेट बेडिंग, क्योंकि आपकी जो पीड्स की मेडिसिन में जो डायबिटीज़ वाला टॉपिक है ना, उसमें भी इन्होंने जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताई हुई है ना, उसमें यही लिखा हुआ है कि नोक्चूरिया इज़ एन अर्ली सिम्टम इन द चाइल्ड हु वाज अर्ली ड्राई एट नाइट। और बाद में जो है बाद में वो क्या करता है कि बेड वेटिंग कर देता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, डायबिटीज़ टाइप 1 होगी। 4 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिज़ीज़, यू नो दैट इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। इसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको पता है कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथीज़ और जो है वेस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा वी हैव द नेफ्रोपैथीज़। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऑलरेडी हम मेडिसिन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद आता है एक्यूट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम मेडिसिन में जो सिनेरियोज़ में आते थे ना, जो पॉइंट्स, वो यहाँ पे भी वही हैं। यहाँ पे भी देखें कि 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल इमरजेंसी में आई है और बता रहे कि इनटेक ऑफ डाइट एंड लिक्विड्स फॉर इंक्रीज्ड हो रही है, मतलब पॉलीफेजिया हो रहा है और पॉलीडिप्सिया हो रहा है। उसके बाद बेड वेटिंग शोज़ दैट पॉलीयूरिया हो रहा है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, डिहाइड्रेशन, डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, ये सब कुछ आपको बता रहा है कि कोई इमरजेंसी की स्टेट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की स्टेट है। फिर हमने ब्लड शुगर लेवल करवाया तो वो 550 गया हुआ है। तो ये आपको कंफर्म कर देता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। और 7.15 आपकी जो है पीएच है। और उसके बाद जो है ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो ऊपर है ना, ये सारी आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ लेके गई हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं 6 स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो 6 स्टेप्स क्या हैं उसमें, इमरजेंसी में आपको हमने डिस्कस किया हुआ है कि आईवी फ्लूइड्स है और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है, वाइटल मॉनिटरिंग्स हैं, और इसके अलावा जो है यूरिन कैथेटराइजेशन है, इनपुट एंड आउटपुट हमने सारा कंट्रोल करना होता है। उसके बाद इसकी जो मेन मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, 3, फ्लूइड, इंसुलिन, पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट लेवल भी हमने जो है वो इसमें देखना होता है, एडजस्ट करना होता है बाइकार्बोनेट लेवल। फिर अब पीड्स की बुक में जाएंगे ना तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पोर्शन लिखा हुआ है, लेकिन हम मैनेजमेंट ऑलरेडी जो मेडिसिन में कर चुके हैं ना, इसकी भी मैनेजमेंट वही है। वहाँ पे भी उन्होंने मैनेजमेंट करके लिखी हुई है कि किस तरह से हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, और उसके बाद हम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम लेवल को सारा चेक करके रखते हैं। और अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो हमारी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है उसको हम एक्चुअली जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गिव 2 ऑप्शंस ऑफ द इंसुलिन रेजिमेन फॉर हर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो इंसुलिन का होता है उसमें यह है कि शुरू में तो हम आईवी इंसुलिन दे रहे होते हैं और फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं टू द सबक्यूटेनियस इंसुलिन। तो
हमने कब पेशेंट को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की तरफ शिफ्ट करना है, जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है और खाना पीना शुरू कर देता है टेकिंग ऑरली। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीट हो जाए, ब्लड शुगर लेवल जो है वो 180 टू 240 के लेवल के दरमियान में आ जाए, एनी आइडेंटिफाइड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो है उसको हम ट्रीट कर चुके हों। तो जब ये 4 चीज़ें आपकी पूरी हो जाएँ, ये 4 जो है ना आपकी कह लें शर्तें हैं, अगर ये पूरी होंगी तो फिर ही आपने इस पेशेंट को जो है वो आईवी से सबक्यूटेनियस शिफ्ट करना है। कब? जब पेशेंट खा पी रहा हो, ठीक हो गया हो, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस बैठा हो आराम से, कॉन्शियस हो, उसका ब्लड शुगर भी ठीक हो गया हो और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को भी हम ट्रीट कर चुके हों, तो तब हमने करना है। डोज़ ऑफ सबक्यूटेनियस इंसुलिन में बी एडजस्टेड बाय द स्लाइडिंग स्केल मेथड एक होता है, उसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से इंसुलिन की जो डोजेज़ हैं वो हम पार्ट्स में डिवाइड करके सुबह शाम देते हैं। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स होती हैं, जो ज़्यादा देर तक काम करती हैं, वो हमने देखी थी रेगुलर होती हैं, रैपिड होती हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला है, इसमें भी मैंने वो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं जो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ लेके जा रहे हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, नीचे वाले में भी इन्वेस्टिगेशंस मैनेजमेंट पूछी हुई है, फिर आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं और फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे हुए हैं। उसके बाद अगेन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट और फिर आपका पूछा हुआ है डीडीज़, ठीक है। डीडीज़ यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली पूछे हुए हैं कि हम उसको वो दे रहे थे आईवी फ्लूइड्स और फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिटोरेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस हो गई, उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। अब आपने इसकी डीडीज़ बताना है कि क्या हो रहा है। तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ग्लूकोज एकदम से हमने ज़्यादा किया, बॉडी में रैपिडली इंक्रीज़ किया तो उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो गया। इसके अलावा इसमें हाइपोग्लाइसेमिक फिट्स हो सकते हैं या इसके अलावा सेप्टिक शॉक की तरफ पेशेंट गया हो सकता है। तो ये 4 आपके डीडीज़ जो हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द लाइकली अगेन उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पूछी है, नीचे में भी इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पूछी है, फिर इन्वेस्टिगेशंस मैनेजमेंट है और फिर इन्वेस्टिगेशंस मैनेजमेंट है। और जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको डीकेई की तरफ लेके जा रहे हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब हम रिकेट्स करते हैं।